हेलो बच्चों, बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती शीला रानी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7वीं हिंदी नई विषय वस्तु लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कक्षा 7वीं विषय हिंदी बाल भारती पुस्तक से इकाई 2 प्रकरण 12। प्रकरण का नाम है स्कूल चलो। विद्यार्थी मित्रों, इसको प्रथम भाग में हम समझ चुके हैं। इसके द्वितीय भाग में हम व्याकरण का भाग देखेंगे, जिसके लिए आपकी पुस्तक में कृति दी गई है भाषा की ओर। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपकी शिक्षिका मित्र श्रीमती शीला रानी पांडे भाषा की ओर इस प्रकरण से, इस कृति से आपके लिए लेकर आई हूं संधि व उसके भेद। इसके अंतर्गत हम देखेंगे स्वर, व्यंजन और विसर्ग के संधि होने से शब्दों में किस प्रकार विकार उत्पन्न होता है और संधि किससे कहते हैं। स्वर। भाषा में स्वर और व्यंजन मिलकर वर्ण बनते हैं। स्वर कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला स्वर है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अं, अह। अं अनुस्वार है और अह विसर्ग है। ये बात हुई स्वर की। अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ध, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। ये सभी स्वर और व्यंजन मिलकर वर्ण बनाते हैं। यहाँ इस वाक्य पे ध्यान दीजिए। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैं कुछ वाक्य लेकर आई हूँ। इसमें जो रेखांकित शब्द हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला वाक्य है, महर्षि ध्यान मग्न बैठे थे। कन्याकुमारी का भानुदय अप्रतिम होता है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा प्रत्येक का कर्तव्य है। यहाँ रेखांकित शब्द हैं महर्षि, भानुदय, प्रत्येक।
एक एक शब्द को हम लेते हैं विद्यार्थी मित्रों। प्रथम शब्द था महर्षि। महर्षि, आप स्वयं भी उच्चारण कीजिए, महर्षि। यहाँ पर दो शब्दों का मेल हुआ है अथवा संधि हुई है। प्रथम शब्द है महा और दूसरा शब्द है ऋषि। महा शब्द को पूर्व पद कहेंगे और ऋषि को उत्तर पद। ये दो पदों के मेल से शब्द बना है महर्षि। यहाँ हमने शब्दों का मेल देखा। अब यहाँ देखिए कि किस प्रकार स्वर जुड़ रहे हैं। ह के बाद स्वर जुड़ा है आ का, आ, और दूसरा स्वर है री। आ और री, इन दोनों स्वरों के मेल से नया स्वर उत्पन्न हो रहा है अर। महर, महर, अर, महर्षि। अगला शब्द है भानुदय। भानु, धन, उदय। यहाँ पर देखिए स्वर है उ, भानु, उ, और अगला स्वर उदय का पहला स्वर क्या आ रहा है, उ। यहाँ पर उ और उ स्वर का मेल होने से नया स्वर उत्पन्न हुआ है ऊ। भानुदय, भानुदय। अगला उदाहरण हमारा शब्द था प्रत्येक। प्रत्येक, प्रति और एक। प्रति में स्वर है ई और उसमें संधि हो रही है ए स्वर का। ई और ए स्वर की संधि से विकार होने से स्वर बन रहा है ए। प्रत्येक, प्रत्येक। यहाँ हमने देखा बच्चों कि सभी उदाहरणों में दो स्वरों के मेल अथवा संधि से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वरों का मेल हो रहा है इसलिए इसे स्वर संधि कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ शब्द देखिए वेदांत। वेद, धन, अंत। वेद, प्रत्येक व्यंजन में अवर्ण छिपा होता है, अवर्ण जुड़ा होता है। वेद, द, अ, और अ का संधि होने से स्वर उत्पन्न होता है आ। वेद, धन, अंत, वेदांत। क्योंकि अ और अ की संधि से स्वर उत्पन्न हो रहा है आ, विकार उत्पन्न हो रहा है आ, इसलिए उसे नया शब्द आ रहा है वेदांत। इसी प्रकार योगाभ्यास। योग और अभ्यास। योग अस्वर है, अभ्यास में भी अस्वर है, विकार उत्पन्न हो रहा है आ, शब्द बन रहा है योगाभ्यास। सूर्यास्त। अब तो आप भी बोल सकते हैं, क्या होगा इसका संधि विच्छेद? सूर्य, धन, अस्त। सूर्य, सूर्य, अस्त। फिर से अ और अ की संधि हो रही है और स्वर आ रहा है आ, सूर्यास्त। अब मैं आपके लिए कुछ और शब्द दे रही हूँ, आप स्वयं इसका संधि विच्छेद कीजिए और देखिए किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। कल्पांत। कल्प, धन, अंत। पुरुषार्थ। पुरुष, धन, अर्थ। परमाणु, परम, अणु। कृष्णावतार। कृष्ण अवतार। अधिकांश, अधिक, अंश। तो हमने यहाँ सीखा अ और अब हमने देखा
अ और अ स्वर के मेल से अथवा संधि से स्वर उत्पन्न हो रहा था आ। अब हम देखने जा रहे हैं अ और आ की संधि होने से किस तरह से विकार उत्पन्न होता है। शब्द है पुस्तकालय, पुस्तक आलय, पुस्तक आलय। अ धन आ, अ और आ के मेल से नया स्वर उत्पन्न हो रहा है आ। अन्य उदाहरण देखिए, सत्याग्रह, सत्य आग्रह, पूर्व पद है सत्य, उत्तर पद है आग्रह। स्वर कौन कौन से हैं? अ धन आ। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए, देवालय, शिवालय, देव धन आलय, शिव आलय। सानंद, भोजनालय, दीक्षांत साकार। आ और आ के स्वर के मेल से भी जो विकार उत्पन्न होता है वो आ ही होता है। जैसे विद्या धन आलय, विद्या और आलय शब्द बन रहा है विद्यालय। महा आत्मा, महा धन आत्मा, महा और आत्मा मेल, यहाँ पर महा आ की मात्रा, आ का स्वर, और आत्मा में भी आ का स्वर, और जो विकार उत्पन्न होने के बाद शब्द बन रहा है महात्मा। कुछ और उदाहरण आपके लिए ले आई हूं। महिलाश्रम, महाशय, दयानंद, दया आनंद। रमा आनंद, महा आशय, महिला आश्रम। तो आप इन उदाहरणों पर भी ध्यान दीजिए। महिलाश्रम, महाशय, दयानंद, वार्तालाप, रमानंद। यहाँ शब्द है, पूर्व पद है कवि और उत्तर पद है इंद्र। कौन से स्वर जुड़ रहे हैं? कवि में भी इ और इंद्र में भी इ। इ और इ के जुड़ने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, देखिए शब्द बन रहा है कविंद्र। आपने अनुभव किया होगा, छोटी ई और छोटी ई इन दोनों के जुड़ने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है और उसका स्वर उत्पन्न हो रहा है वो है ई, कविंद्र। इसे ध्यान रखिए। तो हमने यहां देखा कि ह्रस्व ई और ई के जुड़ने से दीर्घ ई का स्वर उत्पन्न होता है। उदाहरण कुछ और देख लीजिए। रविंद्र, हरिक्षा, अतीव, मुनिंद्र। कवीश, यहां देखिए कवि ह्रस्व ई और ईश में दीर्घ ई, जिसे आप आम जो बोलचाल की भाषा में छोटी ई और बड़ी ई के रूप में सुनते हैं। इसके लिए व्याकरण की दृष्टि से दूसरा शब्द है ह्रस्व और दीर्घ। तो यहाँ पर ह्रस्व ई और दीर्घ ई के स्वर से नया स्वर जो उत्पन्न होता है वो दीर्घ ई का दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है। उसका उदाहरण देखिए, कवि ईश, कवीश। इसी प्रकार मुनीश्वर, रवीश, सचिंद्र, महेंद्र, नारिंद्र। यहां देखिए ई के दीर्घ स्वर के साथ ई का ह्रस्व स्वर जुड़ रहा है तो भी ई का दीर्घ स्वर आता है।
जैसे नदीश, जानकीश, सतीश और नारीश्वर, नारी ईश्वर। यहां हमने उदाहरण में देखा नारी दीर्घ स्वर और ईश्वर में भी ई का दीर्घ स्वर है। इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो भी ई होता है, दीर्घ स्वर होता है। मैं यहाँ आपको सुझाव दूंगी कि अब आप जब भी कोई शब्द पढ़ें तो उसमें इस दृष्टि से भी विचार कीजिएगा। भानुदय, इस शब्द में देखिए भानु, ऊ का लघु स्वर और ऊ के लघु स्वर के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है वो दीर्घ स्वर होता है। जैसे लघु, धन, उत्तर, सुक्ति, गुरुपदेश। आप यहाँ खुद स्वयं संधि विच्छेद करके इस नियम पे ध्यान दीजिएगा। तो जब भी ऊ के दो रस्व स्वर जुड़ते हैं तो विकार से जो नया स्वर उत्पन्न होता है वो दीर्घ स्वर होता है। उदाहरण आपने देखा भानुदय, लघुत्तर, सुक्ति, गुरुपदेश। अब यदि पूर्व पद में रस्व स्वर हो और उत्तर पद में दीर्घ स्वर हो तो भी दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है। जैसे सिंधु, उर्मी, सिंधुर्मी, अंबु, उर्मी, नया स्वर के मेल से शब्द जो है वो है अंबुर्मी। इसी प्रकार यदि दोनों स्वर दीर्घ हो तो भी विकार के फलस्वरूप उत्पन्न स्वर दीर्घ होता है। जैसे भू ऊर्ध्व, भू ऊर्जा, शब्द बनता है भूर्जा या भूर्ध्व। हमने स्वरों की बात की थी। अब मैं आपके लिए कुछ नए उदाहरण लाई हूं, इसको नई दृष्टि से देखिए। पहला वाक्य है रोगी को तत्काल भर्ती कराया गया। प्रतिज्ञा में एकात्मता का उल्लेख है। दिया हुआ अनुच्छेद पढ़ो। यहाँ पर रेखांकित शब्द है तत्काल, उल्लेख, अनुच्छेद। पहला शब्द देखते हैं तत्काल। तत्काल, आपके पास पूर्व पद क्या आ रहा है? तत्, और उत्तर पद है काल। तत्काल, यहाँ पर संधि व्यंजनों की हो रही है। त के साथ का, दोनों व्यंजन है, त भी और का। त का। और इसी प्रकार देखिए उल्लेख, उल्लेख, उत और लेख। संधि कहाँ हो रही है? त और ल। अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनु और छेद। संधि कहाँ हो रही है? उ स्वर की छ व्यंजन के साथ। तो हमने पहले और दूसरे उदाहरण में देखा दोनों व्यंजन है, और तीसरे उदाहरण में हमने देखा स्वर और व्यंजन की संधि हो रही है। क्या विकार उत्पन्न हो रहा है वो आप देख रहे हो। तत्काल, उल्लेख, त का रूपांतरण ल में हो गया है। अनुच्छेद, च
भी आकर मध्य में जुड़ गया है। यहाँ पर व्यंजन की संधि व्यंजन से हुई है अथवा स्वर से हुई है। इसे हम कह सकते हैं कि व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसी तरह से देखिए संहार, संहार, सम हार, म का ह के साथ संधि हो रही है, संयोग, समयोग, संरचना, समरचना, म का संयोग र के साथ संलग्न, संलग्न, समलग्न, संविधान।
तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। जब भी आपको कुछ परेशानी हो, इस वीडियो को आप दोबारा ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैं नई नई विषय वस्तु और आपके पाठ्यांश लेकर फिर उपस्थित होंगी आपके बीच। नए वीडियोस की आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।